पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने चीनियों को लेकर हो रही अपनी सरदर्दी बयां की है। हाल ही में एक विस्फोट में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि जब चीनी नागरिकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाता है तो वो भड़क उठते हैं। मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने फिर भी अलग अलग परियोजनाओं में लगे चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। इसको लेकर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। बैठक में लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पंजाब भर में विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। मरियम ने कहा कि आतंकवादी डिजिटल हो गए हैं और हमें ऐसे प्लेटफॉर्मों पर उनसे आगे रहने की जरूरत है। इसके अलावा आतंकवादियों के पास नए हथियार और तकनीक है। उनके पास अमेरिकी हथियार हैं जो उन्हें अफगानिस्तान में से मिले थे। अफगानिस्तान से आने वाले हथियार कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं हाई लेवल मीटिंग में चीनी नागरिकों पर हुए सुसाइड अटैक की निंदा की गई। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद और खैर पख्तूनख्वा में प्रांत के दासू में एक हाइड्रोलिक डैम कंस्ट्रक्शन साइट की यात्रा करते समय आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। बस पर हमला शांगला जिले के बिशम शहर में हुआ था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान के विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वह देश की सुरक्षा और विशेष रूप से चीनी नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में व्यक्तिगत रूप से बैठकों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। शहबाज ने देश से आतंकवाद के पूरी तरह खत्म होने तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में दसियों अरब डॉलर का निवेश किया है। 2015 में इसकी शुरुआत चीन की प्रमुख बेल्ट और रोड परियोजना का हिस्सा है। अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चीन शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक BRE का विस्तार कर रहा है। इस परियोजना के तहत रेलवे और सड़क मार्ग से लेकर पावर प्लांट और वाटर प्लांट तक का निर्माण किया जाना है। चीन समर्थित परियोजनाएं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होकर गुजरती है, जहां कई आतंकी हमलों में दर्जनों चीनी नागरिक मारे गए हैं। चीन समर्थित परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके विरोध करते हैं और अक्सर सुसाइड अटैक में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। मसलन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है, जो कहते हैं कि उन्हें विकास से बहुत कम लाभ हुआ है। बताते चले कि इससे पहले भी नवंबर 2018 में BLA ने कराची शहर में चीनी कंसुलेट पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। कुछ महीने बाद एक BLA के लड़ाकों ने ग्वादर में एक लग्जरी होटल पर हमला किया था, जिसका इस्तेमाल अक्सर पोर्ट पर काम करने वाले चीनी नागरिक करते थे। जून 2020 में BLA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी आतंकवादी हमला किया था। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 40% थी। वहीं पिछले साल अगस्त में BLA लड़ाकों ने ग्वादर में एक पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर गोलीबारी की, जब एक निर्माण परियोजना के लिए चीनी नागरिकों के एक ग्रुप को ले जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक 2 आतंकवादी मारे गए और किसी भी सैन्य कर्मी या नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हाल ही में BLA ने ग्वादर एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिससे इसके एक हिस्से को बड़ा नुकसान भी हुआ है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में चीनी विकास परियोजनाओं को लेकर के गृह युद्ध की स्थिति भी दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।